सबसे पहले टैली हम स्टार्ट करेंगे। टैली स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट में जाएंगे। यहाँ डेस्कटॉप पे भी लोगो रहता है टैली का, अगर नहीं है तो स्टार्ट में जाएंगे, ठीक है। यहाँ से टैली लिख देंगे, यहाँ पे सर्च में, इसको हम लोग सर्च बॉक्स बोलते हैं। यहाँ पे जो है हम टैली ERP9 लिखेंगे, यहाँ पे आ गया। इसको हम ओपन कर देंगे, खुल गया। अपडेटेड नहीं मांग रहा है, ठीक है। ऐसा विंडो देखिए जिसमें ERP9 है उसमें इस तरह का विंडो आएगा, और जिसमें टैली 9 है वहाँ पे एक सीरियल मांगने के लिए बोलेगा, तो सीरियल नहीं देना है, स्केप मार के बाहर आ जाना। यहाँ भी स्केप मारिएगा, इस तरह का विंडो आएगा तो स्केप बटन दबाना है, और उसके बाद नो दबाना है। नो, यहाँ यस नो है ना, एन प्रेस करिएगा तो नो हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक विंडो आ गया। यहाँ पे मेरा आना चाहिए कौन सा विंडो पता है, गेटवे ऑफ टैली। इस विंडो में ऑप्शंस आना चाहिए गेटवे ऑफ टैली। तो यहाँ नहीं दिख रहा है तो एक बार स्केप दबाइएगा, अभी भी नहीं दिख रहा है तो सेलेक्ट कंपनी में जाइएगा, चाहे क्रिएट, अगर आपका पहले से कंपनी बना है तो सेलेक्ट कंपनी में जाना है, और नहीं तो क्रिएट कंपनी में। तो हम पहले, ठीक है, जाते हैं हम क्रिएट कंपनी में। क्रिएट कंपनी में गए, एक विंडो खुल के आएगा कंपनी बनाने का, ठीक है। एक विंडो खुल के आएगा जिसमें हम लोग कंपनी बनाते हैं, क्रिएट कंपनी का। इसमें नाम लिखा हुआ है, तो नाम लिखेंगे जो भी कंपनी बनाना आप चाहते हैं। तो मान लो कि पंकज पीवीटी लिमिटेड बन गया। यहाँ पे मेलिंग एड्रेस, ये मेलिंग एड्रेस ज़रूरी नहीं है कि पंकज हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दुकान का नाम कुछ और है और जो आदमी उसमें मेन है उसका नाम कुछ और है, तो वो भी नाम आप डाल सकते हैं, मगर ध्यान ये देना है कि जो भी मेलिंग नेम में एड्रेस रहेगा वही वाला एड्रेस बिल पे आपका आता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, एड्रेस आएगा तो एड्रेस लिख दीजिए थाना रोड, ठीक है, जगदीशपुर, भोजपुर। आगे बढ़िए, उसमें जितना इंटर मारते जाइएगा वो जगह बनते जाएगा एड्रेस का। 2 बार इंटर मारिएगा तो इंडिया पे आ जाएगा। कंट्री इंडिया हो गया। जिस कंट्री में आप काम कर रहे हैं उस कंट्री को सेलेक्ट कर लेना है। क्यों कि उसका यहाँ पे जो ये INR लिखा हुआ है सिंबल, वो शो करता है। देखिए हांगकांग करिएगा तो हांगकांग का आ जाएगा, देखो आ गया ना। यहाँ पे देखिए जो कंट्री करिएगा उस कंट्री का आ जाएगा। अल्जीरिया का देखिए जो वहाँ का सिंबल होगा वो चीज़ आ जाता है। तो मेरा इंडिया है तो हम यहाँ से इंडिया सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इंडिया सेलेक्ट करेंगे, देखिए इंडिया का आ गया। स्टेट आपका कौन सा है तो बिहार है। पिन कोड क्या है तो 802158 है। फ़ोन नंबर में लैंडलाइन नंबर अगर आपके पास है तो दीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर इसमें दीजिए। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे, ठीक है। फैक्स नंबर अगर कंपनी का है तो डालिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आगे बढ़िए। ईमेल आईडी है कंपनी का तो डाल दीजिए। एक वेबसाइट होता है, वेबसाइट और ईमेल आईडी में फ़र्क पता है क्या होता है। वेबसाइट का मतलब हो गया कि पंकज पीवीटी लिमिटेड का एक वेबसाइट बना हुआ है जहाँ पे टोटल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है कि कौन से सामान बेचते हैं, क्या रेट है, उनका दुकान कैसा है, इनका कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, मतलब जितना इनका दुकान का सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा जहाँ पे अवेलेबल रहता है जिस साइट पे, उसको हम लोग वेबसाइट कहते हैं। और ईमेल आईडी एक हो गया कि वो आपका आईडी हो गया जो आप इलेक्ट्रॉनिक्स मेल किसी को संदेश भेजने का और संदेश मंगाने का काम करते हैं। जैसे कि मोबाइल नंबर, कोई भी इंफॉर्मेशन से आपको कहीं भेजना है या मंगाना है उसके लिए आप ईमेल आईडी का यूज करिएगा। तो ईमेल आईडी और वेबसाइट एड्रेस यही होता है। अगर वेबसाइट एड्रेस है तो दीजिए, नहीं तो आगे बढ़िए। उसके बाद फाइनेंशियल ईयर है, फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, इसमें क्या होता है कि आपका फाइनेंशियल ईयर जो चल रहा है उसका स्टार्टिंग, जैसे हम लोग का भी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक। तो यहाँ आगे वाला डेट रहेगा, लास्ट वाला डेट नहीं रहेगा। इसके बाद है बुक्स बिगनिंग फ्रॉम। बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में हम ये बोले थे कि जिस दिन आपका बिजनेस स्टार्ट हो रहा है वो वाला डेट बुक्स बिगनिंग फ्रॉम में रहेगा।
तो यहाँ पे नहीं डाल रहे हैं, क्यों नहीं डाल रहे हैं कि ये डेट नहीं लेगा। काहे नहीं लेगा कि मेरा टैली जो है एजुकेशन वर्जन है, ठीक है ना, रजिस्टर्ड नहीं है। डेट का इशू आएगा इस सब में यहाँ पे। तो डेट जो है इसमें एक बाउंडेशन है कि यही डेट इसमें लेगा, वही डेट आपको डालना है जो हम बता देंगे आपको। यहाँ 1/4 हुआ तो यहाँ भी 1/4 रहेगा, जबकि यहाँ 1/4 नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे जिस दिन दुकान आपका खुला, काम धंधा स्टार्ट हुआ, वो वाला डेट यहाँ पे पड़ता है, मगर यहाँ नहीं लेगा क्योंकि ये एजुकेशन वर्जन का सॉफ्टवेयर है। पासवर्ड भी सेट करते हैं, मगर अभी पासवर्ड मत सेट करिएगा, इसलिए कि पासवर्ड सेट कर दीजिएगा, भूल जाइएगा तो फिर सारा बनाया हुआ आपका बेकार हो जाएगा। पता चला डेली आप जो है टैली में आके काम कर रहे हैं, पासवर्ड चेंज कर रहे हैं। तो अभी पासवर्ड का छेड़छाड़ नहीं करना है, आगे बढ़िए, इंटर मारते जाइए, बाकी कुछ नहीं करना है, बस आगे बढ़ते जाना है। ये आपका जो है कंपनी बन के तैयार हो गया। देखिए यहाँ पे आ गया आपका पंकज पीवीटी लिमिटेड, और यहाँ मेरा विंडो भी आ गया गेटवे ऑफ टैली। अब हम क्या बताए थे आपको कि हम टैली सॉफ्टवेयर में काम करने से पहले सबसे पहला काम कंपनी बनाएंगे, कंपनी के बाद जो है हम लोग खाता का काम करेंगे। तो जैसे गेटवे ऑफ टैली कंपनी बनाना है, तो देखिए यहाँ नहीं आता है, कंपनी इन्फो यहाँ आता है, कंपनी इन्फो यहाँ आ रहा है, ठीक है ना। तो अगर डायरेक्टली आप टैली भी खोल रहे हैं, जैसे कि कंपनी बनाने से पहले की हम बात कर रहे हैं, टैली सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं, आपको कंपनी बनाना है, अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी क्लिक करके, जैसे यहाँ क्लिक करिएगा तो ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरा तो कंपनी बन गया है, अब बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब चलते हैं आगे, अब खाता बनाएंगे। अब खाता मतलब लेज़र, लेज़र कौन कौन सा बनेगा, तो कंपनी बना है तब लेज़र बनाएंगे। लेज़र में क्या क्या काम करना है आपको, परचेज करना है तो वो परचेज लेज़र बनेगा, कैश करना है तो वो कैश लेज़र बनेगा, पूंजी लेना है घर से तो वो कैपिटल लेज़र बनेगा, उस लेज़र में एंट्री होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अकाउंट इन्फो में जाएंगे, इसमें लेज़र ऑप्शंस आता है, लेज़र्स में जाएंगे, यहाँ 3 ऑप्शंस दिखता है, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। क्रिएट का मतलब हो गया कि नया लेज़र बनाना, डिस्प्ले का मतलब हो गया जो पहले से लेज़र बना है उसको देखना है। तो टैली सॉफ्टवेयर में पहले से लेज़र 2 ठो मौजूद रहता है, कैश अकाउंट और एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप टैली सॉफ्टवेयर में लेज़र को खाता भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, खाता बोलिए चाहे लेज़र बोलिए, दोनों का मतलब एक ही होता है। थ्योरी पढ़िएगा, अकाउंट कॉमर्स पढ़िएगा तो उसका दोनों का लिखने का तरीका थोड़ा अलग अलग होता है, मगर टैली सॉफ्टवेयर में दोनों जो है एक ही कहलाता है, दोनों का काम एक ही हो जाता है, ठीक। अब बाहर आएंगे, बाहर आने के लिए हम आपको बताए थे कि एस्केप बटन दबाना है, ठीक है ना, अंदर जाने के लिए इंटर और बाहर आने के लिए एस्केप। आ गए यहाँ पे। अब हमको बनाना है कंपनी कैपिटल अकाउंट, यानी कि पापा से पैसा लेंगे तो वो मेरा पूंजी होगा, तो वो मेरा कैपिटल अकाउंट बनेगा, और कैश अकाउंट इसमें पहले से बना हुआ है। तो खाता जब बनाइएगा तो उसको किसी के ग्रुप के अंदर में रखना है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कौन सा खाता किस ग्रुप के अंदर जाएगा। तो कैपिटल के अंदर जाता है। ग्रुप किस लिए डिफाइन करते हैं कि जब भी कोई हम लेन देन का काम करते हैं तो इसमें अकाउंट में DR और CR होता है, डेबिट और क्रेडिट होता है, डेबिट और क्रेडिट होता है। तो अकाउंट में जब भी हम खाता बनाएंगे तो इसमें ग्रुप डिफाइन करना पड़ता है। ग्रुप इसलिए डिफाइन करते हैं कि जहाँ DR और CR करना है हमको करने का ज़रूरत नहीं है, टैली अपने आप उसको करेगा, इसलिए कि हम पहले से उसके नेचर को क्या किए हैं, उस ग्रुप के अंदर में रख दिए हैं। कहाँ क्रेडिट करना है, कहाँ DR करना है, टैली अपने आप करेगा, और वो अपने आप जब ग्रुप अच्छे से डिफाइन रहेगा तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कैपिटल अकाउंट बना तो ये कैपिटल अकाउंट में गया, ठीक है। आगे बढ़ते जाएंगे। अब दूसरा बनाएंगे, अब परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट हुआ, परचेज जो है परचेज में जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे हम देखिए, यहाँ लिस्ट भी है, और नहीं तो P लिखिएगा तो P से स्टार्ट होने वाला यहाँ आ जाएगा, इसको जाके यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। परचेज अकाउंट हो गया। अब उसके बाद बनेगा सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट सेल्स में जाएगा, ठीक है। मेरा कैश बन गया, परचेज बन गया, सेल्स बन गया, कैपिटल बन गया, ठीक है। अब जो है हम लोग का यहाँ पे लेजर बन गया। अब लेजर बनने के बाद पहला कंपनी बना, तब लेजर बना। अब आएंगे हम लोग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब हो गया सामान, कौन कौन सा आइटम हमको बेचना है, तो इन्वेंट्री में जाएंगे। इन्वेंट्री में इंटर मार के अंदर चले गए। अब यहाँ पे सबसे पहला काम आपको यूनिट मेजरमेंट का करना है। यूनिट मेजरमेंट नहीं बनाइएगा, डायरेक्ट यूनिट बनाइएगा।
तो दिक्कत आपको ये होगा कि जब आप ट्रांजेक्शन करिएगा तो वहाँ पे शो नहीं करेगा, सामान तो आएगा, कितना पीस है और क्या रेट है ये दोनों चीज़ नहीं आएगा। तो क्रिएट पहले यूनिट मेजरमेंट कर लीजिए, किलोग्राम हो गया, सिंगल बा किलोग्राम, 3 हो गया। ये 3 इसलिए देते हैं कि जब आप कोई सामान परचेज करिएगा या सेल करिएगा तो सामान के नाम में जो आता है आपको क्वांटिटी कितना लेना है। तो अगर हमको 10 किलो 340 ग्राम लिखना है तो 300 यहाँ 0 रहेगा तो वहाँ 340 नहीं लिखाएगा, खाली 10 लिखाएगा। तो वो चीज़ वहाँ है, इसके लिए हम यहाँ पे 3 लिख दिए। आगे बढ़ें, इसके बाद हम कर दिए लीटर, LI फुल फॉर्म इसका लीटर हो गया, इसमें भी 3 कर दिए। उसके बाद हम पीसेस के लिए पीसेस लिख दिए, ठीक है। यहाँ पे मेरा यूनिट मेजरमेंट भी बन के तैयार, डिस्प्ले में जाके आप देख सकते हैं कि क्या क्या मेरा बना है। अगर कुछ गलती हुआ है तो अल्टर में जाके वहाँ पे सुधार भी सकते हैं। जब मेरा सही है तो एस्केप दबा के पीछे आना है, अंदर जाना है तो इंटर, और बाहर आना है तो एस्केप, और दाएँ बाएँ जाना है तो एरो, ठीक है ना। बाहर आ गए। अब हम चलेंगे आइटम, क्या क्या आइटम बेच रहे हैं भाई। तो इसमें कुछ पहले से बना नहीं है तो इसलिए खाली क्रिएट आ रहा है, जब बन जाएगा तो डिस्प्ले और अल्टर दिखाई देने लगेगा। अभी अनहाइड है, हाइड है, जब क्रिएट हो जाएगा तो अनहाइड हो जाएगा। क्रिएट में चले गए। अब यहाँ पे बासमती राइस, ठीक है। अब देखिए जो हम अभी खाता बना रहे थे तो वहाँ एक हम लोग ग्रुप लिए हैं, कैपिटल अकाउंट कैपिटल में गया है, सेल्स अकाउंट सेल्स में गया है, परचेज। तो यहाँ भी एक ग्रुप है कि बासमती का, मगर यहाँ भी बना नहीं है। यहाँ पे आप अपना ग्रुप बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे जब ग्रुप बनाइएगा तो हो जाएगा राइस, ठीक है ना। अब राइस के अंदर कौन कौन वैरायटी का राइस आप बेच रहे हैं, बासमती बेच रहे हैं कि सोनम बेच रहे हैं कि कतरनी बेच रहे हैं कि इंडिया गेट बेच रहे हैं, समझ में आ रहा है ना, वो सारा डिफाइन होगा। मगर हम अभी शुरू आपको सिखा रहे हैं तो इसीलिए अभी बासमती लीजिए, यहाँ पे प्राइमरी रहने दीजिए। ये बासमती चावल जो है किससे मेजरमेंट करेंगे तो किलो से, बाकी यहाँ कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, सब 0 रहने देंगे। आगे बढ़ेंगे तो ऑयल हो जाएगा, ठीक है ना, सरसों ऑयल। ये किससे ना इसको मेजरमेंट करेंगे तो लीटर से, तो यहाँ लीटर दे देना है, ठीक। उसके बाद जो है गुड डे, ठीक है ना, इसको क्या से नापेंगे तो पीसेस से रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे। ये मेरा मेजरमेंट यूनिट हो गया और सामान 2 आइटम, ये सारा बन गया, ठीक है। अब आएंगे बाहर, मेरा खाता बन गया, सामान बन गया, क्या क्या सामान बेचना है, किससे बेचना है, लीटर में बिकेगा कि किलो में बिकेगा, वो बन गया। अब आएंगे हम लोग लेन देन ट्रांजेक्शन्स में। तो ट्रांजेक्शन्स में आपका अकाउंटिंग वाउचर्स आ गया। अब अकाउंटिंग वाउचर्स देख लीजिए, अगर किसी से यहाँ पे साइड में, यहाँ जो आप देख रहे हैं दाहिने साइड में ये जो ग्रीन कलर का पट्टी आ रहा है, इसमें आपको देखिए ये सब वाउचर का टाइप है, कॉन्ट्रा वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, जनरल वाउचर, सेल वाउचर, परचेज वाउचर। बाकी और भी है जो बंद है अभी, उसको आप चालू कर सकते हैं अपने ज़रूरत के हिसाब से। कहाँ से चालू होता है, यहाँ से। अब देखिए ये ध्यान देना है कि हमको अगर परचेज करना है तो यहाँ से परचेज वाउचर सेलेक्ट करना है, यानी कि एक तरह का एक कॉपी हो गया कि जो भी परचेजिंग होगा ये खाली परचेज पे लिखेंगे, सेल करेंगे तो दूसरा एक्ट है उस पर सेल पे लिखेंगे, किसी से पैसा लेंगे तो वो पैसा वाले पे लिखेंगे। मगर इसमें तो सॉफ्टवेयर है, मगर ये अलग अलग अपना वाउचर यहाँ पे बना के रखा है। तो सबसे पहला काम, पापा से हमको पैसा लेना है तब ना पटना से माल खरीद के आएगा। तो पैसा कोई किसी भी तरह का पैसा हो तो वो आपको रिसिप्ट में आएगा। चाहे मान लीजिए आप माल बेचे हैं और पैसा आपको बाद में दे रहा है तो वो भी रिसिप्ट में एंट्री उसको करेंगे, ठीक है ना। ये नहीं सोचना है कि माल गया खरीदने का पैसा दे तो वहाँ का पैसा तो रिसिप्ट में लिखना है, वो चीज़ नहीं लिखना है। वो तो सेल परचेज में जाएगा, चाहे उधार ले चाहे नगद, उससे मतलब नहीं है। अगर परचेज कर रहा है तो उसको परचेज वाउचर खोलेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, उसमें एंट्री कराएंगे। सेल्स करना है तो यहाँ सेल्स पे क्लिक करेंगे, सेल्स खुल जाएगा, ठीक है ना। रिसिप्ट माने किसी भी तरह का पैसा आपको मिल रहा है, या तो बाबूजी पैसा दिए, या लोन मिला बैंक से, या कोई आपको दे दिया कि धरा 5 लाख रुपया बाद में हमको दीजिएगा, किसी भी तरह का पैसा आया तो वो रिसिप्ट में आएगा। कोई भी सामान आप बेच रहे हैं वो सेल में जाएगा, कोई भी सामान खरीद रहे हैं तो परचेज में जाएगा। अब आया पेमेंट, एक तो पेमेंट इसमें है, पेमेंट यहाँ खुला हुआ है।
मान लीजिए आप बिजली का बिल दे रहे हैं तो पेमेंट में जाएगा। ठेला से माल आया नायकरटोला से यहाँ तक तो उसका जो मजदूरी हुआ वो आपको पेमेंट में जाएगा। 10 ठो आदमी रखे हुए हैं उसको आप किराया दे रहे हैं वो भी जो है आपका पेमेंट में जाएगा। समझ रहे हैं बात को ना? तो अभी हम मेरा पैसा लेना है पापा जी से तो रिसिप्ट में किए। अब यहाँ पे अकाउंट आया। अब रिसिप्ट कर हम बोले आपको कि कोई भी लेन देन का काम करिएगा तो 2 खाता प्रभावित होता है। तो हम यहाँ पे पैसा पापा से ले रहे हैं तो 2 को खाता, एक को कैश होगा यानी पापा जी का कैश, और कहाँ आया मेरे कैपिटल में। पापा जी कैश दिए कैपिटल में, ठीक है। तो कैश टू कैपिटल, कैश मेरा पूंजी बन गया, वो है पैसे मगर वो मेरा हो गया पूंजी, ठीक है ना। तब हम लिखेंगे यहाँ जितना भी आपको मिला हो लिख दीजिए। यहाँ नरेशंस होता है, नरेशंस भी लिखते हैं क्यों कि मान लीजिए कभी आपका पैसा गड़बड़ा गया है तो इसको नरेशंस लिखने से ये होता है कि पता चलता है कि हाँ वो पैसा कहाँ पे लगा है और किस चीज़ का पैसा है। तो यहाँ लिख देंगे बीइंग स्टार्टेड विथ कैश, यानी कि हमने कैश इतना जो है 5 लाख का बिजनेस जो है स्टार्ट करा है। यस कर देना है, मेरा एंट्री कंप्लीट। जैसे एंट्री कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ 2 लिख देगा, तीसरा करिएगा तो 3 लिखेगा, चौथा करिएगा तो 4 लिखेगा। अगर एंट्री नहीं होगा तो यहीं पे घूमते रहेगा। नहीं एंट्री होने का रीज़न ये हो सकता है कि आपका डेट सही डाला हुआ हर अभी जो है ये एजुकेशन वर्षन है तो डेट पे ध्यान नहीं देना है, कैसे एंट्री होता है वो देखना है। मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, अब क्या करेंगे हम ये परचेजिंग करेंगे तो यहाँ परचेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ परचेज आ गया ना। अब परचेजिंग भी करेंगे तो हम आपको बताएं कि 2 अकाउंट अफेक्टेड होगा, एक तो पैसा देंगे और उसके एवज में हम परचेजिंग करेंगे तो 2 खाता बनेगा, एक परचेज अकाउंट है वो कैश अकाउंट। तो यहाँ स्पेस दबाइए। दूसरा चीज़ जब हम वहाँ खाता बना रहे थे तो आपसे बोले थे कि हर अकाउंट बनाने का उसको ग्रुप में रखते हैं। देखिए खाता हम को बनाए हैं, सेल्स परचेज कैपिटल यहाँ एक ही शो कर रहा है तो ये ग्रुप के हिसाब से कर रहा है। जिस ग्रुप के अंदर जो जाएगा, ठीक है ना, जिस खाता को हम डिफाइन करेंगे और जब हम ट्रांजेक्शन करेंगे तो वही दिखाई देगा, दूसरा कोई नहीं दिखाई देगा। दूसरा भी दिखाई देता है मगर वो कंडीशन होता है। तो मेरा पेमेंट किए, ठीक है, क्या किए भाई, तो परचेज, ठीक है। अब देखो यहाँ पे नेम ऑफ आइटम आ गया, कौन कौन सा सामान भाई, तो देखिए स्पेस मारिएगा तो देखिए यहाँ आ गया अकाउंट जो आप बनाए हुए हैं सामान का बासमती। जो हम आपको बोले हैं मेजरमेंट यूनिट नहीं बनाइएगा तो देखिए ये दोनों ऑप्शन नहीं आएगा। जब ये दोनों ऑप्शन नहीं आएगा तो सब बेकार हो जाएगा, फिर से आपको बनाना पड़ेगा। तो ध्यान देना है जब यूनिट इन्वेंट्री में जाइएगा तो सबसे पहले मेजरमेंट यूनिट बनाइएगा तब जाके आइटम बनाइएगा ना। अब बासमती चावल हम 1000 किलो खरीद लिए 80 के रेट से, ठीक है। उसके बाद जो है हम सरसों तेल ले लिए 500 लीटर, ठीक है ना, 90 के रेट से, ठीक है। उसके बाद हम गुड्डे बिस्किट ले लिए 100 पीस 4.5 रुपये के रेट से। यहाँ पे लिख देंगे गुड्स परचेज ऑन कैश, यानी कि नगद माल खरीदाया, ठीक है ना। परचेजिंग का काम हो गया। अब हमको सेल करना है तो सेल्स पे यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। सेल्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपका आएगा रेफरेंस नंबर यानी कि बिल नंबर देना पड़ता है। बिल नंबर दे दीजिए जो भी आपका दुकान का हो, अकाउंट नंबर कुछ भी दे सकते हैं, सीरियल वे में होना चाहिए। अब आइए पार्टी नेम, तो पार्टी कैश हो गया, कैश खरीद रहा है, इंटर मार दे नीचे आइए। ये सब खाली रखना है, ये सब अभी भरे नहीं है, ठीक है ना। अब आप बेच रहे हैं तो 2 खाता प्रभावित हो रहा है, एक तो पैसा आप ले रहे हैं और सामान को दे रहे हैं, एक तो कैश अकाउंट एक तो सेल अकाउंट। अब कह रहा है नंबर ऑफ आइटम, क्या क्या भाई बेचना है, तो आप बासमती राइस जो है 5 किलो बेच दिए 120 के रेट से, ठीक है। फिर जाके ऑयल सरसों ऑयल ले लिए 1 किलो बेच दिए 200 के रेट से, बस हो गया। यहाँ पे इंटर मारिए, ये आपका बिक्री का हो गया। अब आपको बिल देना है तो बिल आप एंट्री कर रहे थे उस समय भी दे सकते थे, नहीं तो क्या करिएगा, बैक आइएगा। बैक आने के लिए इसके बटन दबाइएगा, डे बुक में जाइएगा, जितना भी आप लेन देन का काम किए हैं वो सारा डे बुक में शो करता है। यहाँ क्लिक करिएगा, यहाँ डे बुक का ऑप्शन आया, ठीक है ना। कहाँ गए हैं, फिर से एक बार पीछे आते हैं, फिर से पीछे आए, डिस्प्ले में जाएंगे। यहाँ डिस्प्ले में डे बुक में जाएंगे,
अब यहाँ से सेल्स वाले को ओपन कर लेंगे। अब आपको प्रिंट मारना है तो यहाँ प्रिंट पे क्लिक करिए, यस करिए। देखिए आपका बिल इसी तरह से बनता है, जहाँ भी टैली का बिल बनता है इसी तरह से बनेगा। ठीक है, ये प्रीव्यू दिखा रहा है। फिर बैक आते हैं। अगर आपको अब सामान का देखना है कि जो हम सामान बेचे हैं कितना बिका है और कितना बचा हुआ है, तो ये ध्यान देना, इन्वेंट्री में सब चीज़ होता है। तो स्टेटमेंट ऑफ इन्वेंट्री में गए, यहाँ से स्टॉक क्वेरी में गए, बासमती राइस का कर लिए। देखिए यहाँ पे दिख रहा है 1 अप्रैल को 1000 खरीदाया है 80 के रेट से, और सेल हुआ है 1 अप्रैल को 5 किलो 120 के रेट से। तो आपके पास कितना बचा, तो यहाँ स्टॉक वाला है, गोदाउन लिखा हुआ है, 995 किलो बचा। फिर पीछे आ गए, गुड डे बिस्किट में जाके देखें 100 पीस खरीदे हैं, नहीं बेचे हैं। बेचे हैं कहाँ? सेल किए थे। सेल कहाँ दिख रहा है? सेल में नहीं बता, गुड डे सेल नहीं किए होंगे, गुड डे सेल नहीं किए। सरसों तेल में गए तो देखो दिखा रहा है खरीदे हैं 500 लीटर, और यहाँ पे 1 लीटर बेचे हैं 200 के रेट से, कितना बचा? 499। यहाँ भी बताएगा। और जब आप ट्रांजेक्शन्स करिएगा, जैसे फिर से आप सेल कर रहे हैं तो ट्रांजेक्शन्स में जाइए, यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर्स में, और सेल्स में जाइए। मान लीजिए बिल नंबर कुछ भी दे दीजिए। हर्ष भाई आए हैं खरीदने के लिए, अलाव तो सब भैया के देखे वाला है। सेल्स में गए नहीं, चिकन बनेगा, सरसों तेल ले लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे बता रहा है, यहाँ जाइएगा, यहाँ पे तो देखिए बताएगा कितना, यहाँ पे बता रहा है कि 499 लीटर अभी है। इंटर मार दिए, हो गया। यही तो होता है टैली, इसी में बहुत सारा सीखना है।